महाभारत एक ऐसा पुराण है जिसमें भारत के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत एक देश नहीं अपितु एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र जो जन्म नहीं लेता, न बनाया जाता है। वो तो युगों युगों से यथावत है, जिसमें संस्कृति बनती है, धर्म बनता है, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से सुनते हैं। महाभारत कथा में भारत की सीमाओं का वर्णन है, जो उसकी भव्यता और विशालता को प्रमाणित करता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत अपने अंदर कई युगों को समाये हुए हैं, और उसी भव्य इतिहास का वर्णन है इस महाकाव्य में। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में महाभारत पुराण का भी महत्व बहुत अधिक है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। उन्होंने इसे अपनी वाणी से प्रकट किया था, जिसे स्वयं भगवान गणेश ने लिखा। यह महापुराण ही हमें कलयुग की पहचान करवाता है, सत्य, असत्य एवं मर्यादा का पाठ सिखाता है। महाभारत संस्कृत में लिखा एक महाग्रंथ है, जिसमें कलयुग के प्रारंभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ वास्तव में एक पारिवारिक युद्ध है, जिसमें भाई भाई से राजगद्दी और अहम के लिए लड़ रहा है, जिसमें वो अपनों पर प्राणघात कर रहा है, एक स्वहित के लिए अधर्म कर रहा है, और दूसरा पक्ष धर्म की स्थापना के लिए अधर्म कर रहा है। यहां व्यक्ति का अवलोकन धर्म या अधर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां हर कोई अधर्मी है। यह आज के भारत देश को चरितार्थ करता है, जहां हमारा नेता कम भ्रष्टाचारी हो तो हम उसे सही उम्मीदवार समझते हैं। वैसे ही महाभारत युद्ध में कम और अधिक अधर्मी के आधार पर ही उपयुक्त का चयन किया जा सकता था। इस महायुद्ध के सूत्रधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसे किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना होगा, सच के लिए झूठ भी बोलना होगा, यह सभी बातें इस महाग्रंथ का हिस्सा हैं। महाभारत का ये एक बड़ा ग्रंथ कई तरह की कथाओं से बना हुआ है। यह कथाएं हमें आज के जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देती हैं। ये कथाएं हमें हिंदू संस्कृति का इतिहास बताती हैं। महाभारत पुराण में हिंदू मान्यता का आधार छिपा हुआ है, जो आज के समय में छोटी छोटी कथाओं के जरिए ही दिखाया जाता है। हमने भी कई कथाओं का समावेश किया है, जिसके जरिए हम आपको महाभारत काल और कलयुग के मध्य के संबंध को बताने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। महाभारत दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें वह सब कुछ है जो इस दुनिया में है, और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है। इस पुस्तक में ऐसे पात्र हैं जिनमें हम अपनी छवि देख सकते हैं। महाभारत को भयानक युद्ध के लिए भी जाना जाता है, इतना भयानक युद्ध जो मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यह युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध था। युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी का सफाया हो गया। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों के जीतने के बाद क्या हुआ? कौन बच गया? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? उनकी मृत्यु कैसे हुई? यह लेख आपको इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने शासन किया और युधिष्ठिर राजा बने। दुखी होकर कौरवों की मां गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया और उनके पुत्रों और यादव वंश के विनाश की कामना की। पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। इसी दौरान कृष्ण पर गांधारी के श्राप का असर होने लगा। कृष्ण यादव वंश को प्रभास ले गए। प्रभाषा में यादवों के बीच विद्रोह हुआ और उन्होंने इतना रक्तपात किया कि यादव वंश लगभग नष्ट हो गया। प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे को मारने के बाद बलराम पहले अपने लोक में लौट आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एकांतवास करने लगे। एक दिन वह ध्यान की स्थिति में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और भगवान कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ लौटने के बाद आर्ष व्यास ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया। उस समय द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। इस बीच हस्तिनापुर में अराजकता और अधर्म फैलने लगा, जिसके कारण युधिष्ठिर ने हिमालय मार्ग से पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने का फैसला किया।
इस यात्रा में यम कुत्ते के रूप में प्रकट हुए और उनका मार्गदर्शन किया। रास्ते में एक एक करके उनमें से प्रत्येक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी शुरुआत द्रौपदी से होती है। सबसे अंत में भीम की मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु उनके गौरव और इच्छाओं से संबंधित थी, लेकिन अकेले युधिष्ठिर, जिन्हें किसी बात का घमंड नहीं था, कुत्ते को लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर कुत्ता यम बनकर आता है। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर को यम द्वारा नरक में ले जाया जाता है। वहां युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए देखते हैं। उसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द ही उनसे वहां मिलेंगे। और इस तरह भगवान कृष्ण और पांडव इस दुनिया से चले गए। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान कृष्ण और पांडव इस तरह इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। उसके बाद कलियुग का आरंभ हुआ, जो आज भी चल रहा है। जानकारी के अनुसार कलियुग के अब तक 5000 वर्ष बीत चुके हैं। कलियुग की अवधि को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं।